एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जहां यांग काई अपने घर पर होता है और जो हीलिंग लिक्विड उसे मिला होता है उसे पानी में मिलाकर अपनी बॉडी पर लगाता है और फिर वो स्टोन पिलो पर सो जाता है। तब उसके जख्मों से गिरने वाली खून की कुछ बूंदें उस स्टोन पिलो पर गिर जाती हैं, जिससे वो चमकने लगता है और यांग काई एक अलग ही दुनिया में चला जाता है, जहां वो कहता है क्या ये वही गुफा है जहां से मैं ये स्टोन पिलो लेकर आया था। इसके बाद वो अपने खून लगे हुए हाथों से उस पिलो को पोंछता है तो उस पर लिखा हुआ होता है द गोल्डन बॉडी अराइव्स, और ये कहते ही वो स्टोन पिलो एक बुक में बदल जाता है और यांग काय से दूर जाने लगता है। तभी अचानक कहीं से आवाज आती है कि यांग काय, क्या तुम दोबारा से कम्पीट करोगे? और अचानक से वही लड़का जिससे एपिसोड 1 में यांग काय की लड़ाई होती है, एक जोर का मुक्का यांग काय को मारता है, जिससे वो पीछे उछल जाता है, लेकिन किसी तरह एक चट्टान को पकड़कर बच जाता है। तब वही स्टूडेंट यांग काय से कहता है कि अगर तुम हार मान लो तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा, लेकिन यांग काय मना कर देता है। ये सुनते ही वो स्टूडेंट यांग काय के हाथों को अपने पैर से दबाकर उसे नीचे गिराने लगता है और थोड़ी देर बाद यांग काय नीचे पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही कुछ जंजीरें यांग काय को पकड़ लेती हैं और यांग काय उनसे छूटने की बहुत कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद उन जंजीरों को तोड़ देता है और ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद उसे पीछे से हंसने की आवाज आने लगती है और वो देखता है कि पानी के अंदर से एक मॉन्स्टर बाहर आ रहा है। यांग काय उससे पूछता है तुम कौन हो? तब मॉन्स्टर कहता है ये तुम्हारा सी ऑफ कॉन्शियसनेस है। तुम्हारा कॉन्शियसनेस बहुत अच्छा है और तुम्हारी बॉडी मेरे लिए क्वालिफाई करती है। मैं काफी समय से इस स्टोन पिलो में फंसा हुआ था। आज तुमने इन जंजीरों को तोड़कर मुझे आजाद कर दिया है और इसके बदले में मैं तुम्हारी बॉडी पर कब्जा कर लूंगा। ये कहकर वो यांग काय की बॉडी को पोजेस करने लगता है, जिससे यांग काय को बहुत दर्द होता है और वो सोचता है क्या मैं मरने वाला हूँ। तभी कहीं से एक स्पिरिचुअल सोल आती है और कहती है यांग काय, हार मत मानना। तुमने बहुत समय लिंगशाओ पवेलियन में बुली होने के बाद भी कभी हार नहीं मानी। फिर यांग काय उन लम्हों को याद करता है जब उसे बुली किया जाता था और वो पिट रहा होता था। फिर वो स्पिरिट कहती है जब तुमने उस समय गिव अप नहीं किया तो अब क्यों हार मान रहे हो, और ये कहकर वो चली जाती है। ये सब सुनने के बाद यांग काय कहता है जब उस समय मैंने गिव अप नहीं किया तो अब भी मैं गिव अप नहीं करूंगा, और वो मॉन्स्टर के दोनों हाथों को हटाने लगता है। लेकिन अचानक वो मॉन्स्टर यांग काय के अंदर चला जाता है और अचानक से यांग काय होश में आ जाता है। वो देखता है कि उसकी सारी चोटें हील हो चुकी हैं और फिर वो देखता है कि उसका स्टोन पिलो गायब हो चुका है और वो सोचने लगता है क्या ये सब सच था। फिर वो सोचता है कि क्या उसने कोई रियल्म ब्रेक थ्रू कर लिया है और वो चेक करने लगता है, लेकिन उसे अपनी बॉडी बहुत हैवी महसूस होती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो सोचता है कि क्या होगा उस सीक्रेट बुक में, और ये सोचते ही वो बुक उसके हाथ में आ जाती है और वो सोचता है कि उसने सुना है लोग कहते हैं एक गुप्त खजाना होता है जिसे सोल स्टोन कहा जाता है। फिर वो सोचता है क्या मैं इसे हवा में खोल सकता हूँ, और वो उस बुक को ओपन कर लेता है जिसमें लिखा होता है प्राउड गोल्डन बॉडी। फिर वो सोचता है शायद इसमें गोल्डन बॉडी अचीव करने का मेथड है, और वो इसे और पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि 7 स्टोन में से ये एक बॉडी क्वेंचिंग टेक्निक ओपन हुई है, और उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि इस टेक्निक को हर दिन सनराइज के आधे घंटे तक प्रैक्टिस करना है। देखते देखते सनराइज हो जाता है और यांग काय कहता है लगता है मुझे अब प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस करने लगता है। प्रैक्टिस के दौरान उसे लगता है जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो और वो इधर उधर देखने लगता है। यांग काय को डर लगता है कि कहीं किसी और को उसकी नई पावर का पता न लग जाए। तभी पवेलियन की बेल बजने लगती है और यांग काय को याद आता है कि उसे सफाई के काम पर जाना है, और इसी के साथ एपिसोड 2 यही खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें मास्क वाली लड़की दिखाई जाती है जो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कल तक तो इसे बहुत सीरियस इंजरी हो गई थी, फिर आज ये ऐसे कैसे बिहेव कर रहा है जैसे इसे कुछ हुआ ना हो। तब हमें यांग काय को दिखाया जाता है जो सफाई कर रहा होता है। तभी एक ट्रॉली आती है जो यांग काय से टकराने वाली होती है, लेकिन यांग काय उसे तुरंत रोककर साइड हटा देता है। इसके बाद एक सीनियर स्टूडेंट यांग काय के पास आता है और कहता है कि उसे तुम्हें चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, लेकिन यांग काय को कुछ भी नहीं होता। ये सब देखकर वो लड़की सोचती है कि इतनी बड़ी ट्रॉली लगने के बाद भी यांग काय को कुछ कैसे नहीं हुआ, और वो सोचती है कि पिछले 3 सालों में बिना ब्रेक थ्रू के क्या यांग काय ने रात में ब्रेक थ्रू कर लिया है। फिर हमें यांग काय को दिखाया जाता है जो उस सीनियर की मदद करने लगता है जो कह रहा होता है कि अगर डिलीवरी लेट हुई तो मिस्टर मेंग उन्हें मार डालेंगे।
तब यांग काई कहता है कि वो मेंग और कंट्रीब्यूशन हॉल से है और फिर उसे याद आता है कि आज महीने का 8th डे है जिस दिन सेक्ट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देता है और वो भी कंट्रीब्यूशन हॉल जाने का सोचता है। फिर हमें कंट्रीब्यूशन हॉल दिखाया जाता है जहाँ एक बूढ़ा आदमी मिस्टर मेंग होता है जो लड़कियों को अजीब नजरों से देख रहा होता है। तब हमें यांग काई को दिखाया जाता है जो कंट्रीब्यूशन हॉल की तरफ बढ़ रहा होता है और उसके बगल से एक सीनियर गुजरता है जिसका बैग नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन यांग काई उसे पकड़ लेता है। लेकिन वो सीनियर गलत समझकर सोचता है कि यांग काई उसे चुरा रहा है और वो यांग काई पर अटैक करने जाता है। तभी एक पत्थर आकर उस सीनियर को लगता है और वो यांग काई के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। बाद में यांग काई कंट्रीब्यूशन हॉल के मास्टर मिस्टर मेंग के पास जाकर उनका थैंक यू करता है और पता चलता है कि वो पत्थर मिस्टर मेंग ने ही मारा था। फिर मिस्टर मेंग यांग काई से कहते हैं कि थैंक यू बोलने से कुछ नहीं होगा और उसे 1 हवा टावर ले जाने की बात करते हैं जहां लड़कियां होती है। यांग काई उनसे मजाक में बात करता है और बाद में मिस्टर मेंग उसे बताते हैं कि कंट्रीब्यूशन हॉल के हिसाब से उसे 10 सिल्वर कॉइन मिले हैं और 5 एक्स्ट्रा कॉइन भी देते हैं क्योंकि वो लिंगशाओ टावर में नहीं रहता। मिस्टर मेंग यांग काई को कहते हैं कि इतने पैसे भी उसके लिए काफी नहीं है और उसे अच्छा खाना खाने की सलाह देते हैं। इसके बाद यांग काई वहाँ से भाग जाता है और भागते हुए उसे मास्क वाली लड़की मिलती है जहाँ दोनों का आई कांटेक्ट होता है, लेकिन मिस्टर मेंग के डर से यांग काई वहाँ से चला जाता है। फिर मार्केट का सीन आता है जहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी एक बोरी को ऊपर रखते हुए गिरने लगता है, लेकिन यांग काई उसे पकड़ लेता है और बोलता है अंकल क्या आप सही है? अंकल बोलते हैं हाँ मैं सही हूँ। तभी एक लड़की आके बोलती है यांग आपका राइस ये लीजिए। फिर उस लड़की की माँ बोलती है जाने से पहले हमारे यहाँ डिनर करके जाना। तभी यांग काई बोलता है कि ये राइस ज्यादा है, मुझे इतने नहीं चाहिए। तो वो लड़की अपनी माँ से बोलती है कि मैंने थोड़े से ज्यादा राइस दिए हैं और शर्माने लगती है। लेकिन उसी बीच 2 आदमी वहाँ आते हैं और वो अचानक से यांग काई की बोरी को लात मारकर फेंक देते हैं, लेकिन यांग काई उसे पकड़ लेता है और उन राइस बेचने वालों पर आरोप लगाने लगता है कि तुम्हारे राइस में पॉइजन है। वो बोलता है कि मेरे भाई ने राइस खाया है और इसके पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो उसके पीछे सही सलामत खड़ा रहता है। और तभी वो आदमी अपने भाई के पेट में जोर से मुक्का मारता है और बोलता है आपके राइस से उसे कितना दर्द हो रहा है, कोई भी आपके राइस खाकर मर जाएगा। लेकिन तभी वो आदमी बोलता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन वो मोटू आदमी उस आदमी को मारने के लिए आने वाला होता है। तभी यांग काई बीच में आ जाता है और उसे पीछे ढकेल देता है और उसके पास से एक पोटली गिर जाती है। यांग काई बोलता है इस पोटली को कहीं देखा देखा लग रहा है। तभी वो ओल्ड मैन उनके बीच आकर बोलता है आपके भाई के फिजिकल पॉइजनिंग का मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर इन्हें मेरे चावल खाने से दर्द हो रहा है तो इन्हें जल्दी मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए और अगर आपके पास पैसों की कमी है तो मैं दे दूंगा। ये सब सुन के वही सीनियर पीछे से आता है जो यांग काई को थोड़ी देर पहले कंट्रीब्यूशन हॉल में मिला था। तभी यांग काई से बताता है कि अच्छा वो बैग इसीलिए फेमिलियर लग रहा था, वो इसी सीनियर का था। फिर यांग काई सोचता है कि क्या इस मामले से इस पर्सन का कोई लेना देना हो सकता है। चलो देखते हैं क्या करता है ये। और यहाँ हमारा एपिसोड 3 कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल कल्टिवेशन सागा को सब्सक्राइब करें और कोई न्यू डोंग हुआ जिसका आप एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो कमेंट करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में।